हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो राज्य चुनाव आयोग है। इसके लास्ट ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं हम इनको कवर करेंगे। और ये एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर्स के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं। इसलिए हमें इन क्वेश्चंस को कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से हम इनके जैसे ऑप्शंस है उनको भी सॉल्यूशन कराते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में हेल्प हो सके। तो अब हमारे इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम में, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट में तो हमें इसी पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इसकी जगह सत्य भी हो सकता था। और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर वैसे ही रहता है, तो माइनर मिस्टेक कर देते हैं। तो इस टाइप से इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट से ही क्वेश्चन जब हमने उसे पढ़ ही गलत लिया है तो हम क्वेश्चन को तो गलत तो सॉल्व करने वाले ही है। तो इस टाइप से फर्स्ट से ही हमें इसको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, है ना। तो असत्य देखना है। हमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग है, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित कराए गए थे। तो फर्स्ट में हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरपीएस, ये जो हमारा राज्य चुनाव आयोग है, इसके बारे में कि इसका जैसे गठन कब हुआ था। जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, क्वेश्चंस के साथ साथ हम जो ये टॉपिक है उसको भी लगभग कवर करते हैं, क्योंकि जिससे हमें अलग से क्लास ना लेनी पड़े इसकी। तो लगभग हम देखते हैं, जैसे जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये एक सदस्यीय आयोग है। मतलब इसमें जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये सिंगल मेंबर बॉडी है। तो एक सदस्यीय आयोग होता है ये, है ना, एक सदस्यीय आयोग होता है। एक ही सदस्य होता है इसमें, सदस्य अध्यक्ष वही होता है। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान अध्यक्ष है इसके मधुकर गुप्ता। कौन? मधुकर गुप्ता है इसके वर्तमान अध्यक्ष। ये छठे अध्यक्ष है मधुकर गुप्ता। तो इसका जो कार्यकाल है ना, हमारा जो चुनाव आयोग होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ये एक संवैधानिक संस्था है। मूल संविधान में तो इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में इसको जैसे 73वें 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान में जोड़ा गया था। संविधान के भाग 9 में, भाग 9 और 9A में जो केंद्र में जो इलेक्शन कमीशन है वो इससे बिल्कुल अलग है। ये उसके कोई काम नहीं करता। ये वो जैसे जो केंद्र में जो इलेक्शन कमीशन है ना, जो हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो जैसे हमारे जो विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद, और जो संसद है, संसद में भी 2 सदन जैसे राज्यसभा और लोकसभा, उनके चुनाव कराता है। लेकिन हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये बस 2 ही, जैसे पंचायत और जो नगरीय निकाय है, इनसे संबंधित चुनाव ही कराता है। इनके अलावा कोई चुनाव नहीं कराता। तो ये कौन कौन से चुनाव करा रहा है? जो हमारी पंचायतें है ना, पंचायतें, और पंचायतों के अलावा जैसे जो नगरीय निकाय है ना, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, इनके चुनाव कराता है ये, है ना। तो इस टाइप से ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उससे बिल्कुल अलग है। तो ये जैसे पंचायत और नगरीय निकायों के लिए जो चुनाव होते हैं उनमें मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, इसके अतिरिक्त जैसे पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव ही ये करवाता है। जैसे इनकी पूरी काम इनके राज्य चुनाव आयोग संपन्न करता है। तो इस टाइप से हमने देखा ये संविधान के भाग 9 में। और अनुच्छेद देखे तो, आर्टिकल देखे तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल इधर लिख देते हैं, अनुच्छेद 243 के और जेड में। 243 जो के है ना, इसको हिंदी में टे लिखते हैं। क्या? टे। और इसको ये के,
इस टाइप से एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा होता है एक साइड हिंदी में देते हैं एक साइड इंग्लिश में, तो हमें पता लग जाता है जैसे जो क है उसको जो एक साइड ट लिखते हैं एक साइड क, तो पता चल जाता है, चाहे इंग्लिश में याद कर लो चाहे हिंदी में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, हमने कुछ फैक्चुअल नॉलेज समझी, अब हम देखेंगे चुनाव आयोग। अब हम इसके फैक्ट से सॉल्यूशन करते हैं। जैसे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ था, तो 1 जुलाई 1994 को इसका गठन हुआ था, तो हमारा फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है, तो ये इसमें ये सिंगल मेंबर बॉडी है, वही अध्यक्ष होता है वही सदस्य होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं, तो बी भी करेक्ट ऑप्शन है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, ये पंचायती राज चुनाव और इसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज जो नगरीय निकाय होते हैं ना, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इन सबके चुनाव भी करवाता है, तो ये हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो 11वें आम चुनाव है ना, ये सितंबर अक्टूबर 2020 में हुए थे। जो पंचायती राज संस्थाओं के जो 11वें आम चुनाव थे ना, ये सितंबर अक्टूबर 2020 में हुए थे, यहां तक करेक्ट है ये। फिर उसमें 25 जिलों के लिए संपादित किए गए थे, तो उस टाइम ये 25 जिलों के लिए संपादित नहीं किए गए थे, ये किए गए थे 21 जिलों के लिए संपादित। इस टाइप से जो हमारा डी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इसमें हमसे पूछा भी यही है कि असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या है, डी। इसमें हमारा डी इनकरेक्ट है, तो डी ही पूछा, यही पूछा है हमसे, तो फर्स्ट का आंसर है डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा सही कथन है। अब यहाँ पे ऐसे सत्य असत्य भी लिख सकता था, कौन सा सही कथन है कौन सा गलत कथन है, इसे अच्छे से देखना है। ये पूछा है हमसे कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में। अब हमारे इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारा कथन और कथन फर्स्ट और सेकंड देके पूछ रखा है, तो कथन फर्स्ट में क्या पूछा है, देखो एकदम करंट का क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2025 को हुआ है ये, तो इसमें 2025 के कुछ क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है, तो करंट के अपडेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्य आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। वापिस से वही ऑप्शन दे दिया, तो वापिस से रिपीट किया इसे। कथन सेकंड है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये मूल संविधान में तो नहीं था, लेकिन बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान में ऐड किया गया, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। हमारे दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो इसमें हमारा जो बी ऑप्शन है ना, ये इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असिस्टेंट जेलर 2016 में पूछा है, राज्य निर्वाचन आयोग है, तो इसमें पूछा है हमसे एक सदस्य, 3 सदस्य, द्विसदस्य और बहुसदस्य, तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है, तो इसमें मतलब ए इसका आंसर है। इसमें एक ही सदस्य होता है, वो अध्यक्ष भी हुई होता है सदस्य भी होता है, वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। और जो अमर सिंह राठौड़ थे वो पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट थे अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़, दूसरे थे एनआर भसीन, अमर सिंह राठौड़, दूसरे अध्यक्ष कौन थे, एनआर भसीन, ये राजस्थान के कुरियन के नाम से भी जाने जाते थे। और तीसरे इसी टाइप से, जैसे अब जैसे इसमें जो राम लुभाया है जो कि वो भी इसके अध्यक्ष रह चुके, जो कि हमारे जो नए जिलों के गठन से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। इसी टाइप से इसमें और वर्तमान में मधुकर गुप्ता है, तो इसके जितने भी अध्यक्ष हुए हैं वर्तमान में जैसे 6-7 अध्यक्ष हो चुके, तो सबके नाम हमें पता होने चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है हमसे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल प्रेरी 2018 में ये पूछा हुआ है, राज्य का निर्वाचन आयोग है, तो ये एक वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, कार्यपालिका संस्था है, भारतीय चुनाव आयोग की एक इकाई है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है भाग 9 और 9A में। किसमें, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके इसे, भाग 9 और 9A में।
अनुच्छेद देखें तो 243 कै और जेड ए में, इस टाइप से ये एक संवैधानिक संस्था है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देखते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, आरएस 2021 में आया है। तो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस काफी ज्यादा। तो इसमें पूछा है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है। तो ये क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है पहले तो। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ है। तो हमने देखा था जो इसका 243 जो टे है ना, 243 जो के है, के इंग्लिश में इसको बोलेंगे 243 के। तो यहाँ तो ये करेक्ट है, 243 के में तो है, लेकिन जुलाई 1994 में उसका गठन हुआ था। कब? जुलाई 1994 में। यहाँ पे अप्रैल नहीं आएगा, क्या आएगा? जुलाई आएगा। 1 जुलाई को गठन हुआ था, 1 जुलाई को हुआ था 1994 में। एक जुलाई 1994 को हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब हमारा सेकंड ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त करते हैं, और वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। तो ये करेक्ट है सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो वर्तमान में इसके सचिव कौन है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है? तो जो नवीन महाजन है ना, नवीन महाजन वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। तो इसमें हमारा हमसे सही कथन पूछा है तो 2 और 3 हमारे सही कथन है, ये आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन में है कि 2 और 3 हमारे करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पटवार 2021 की शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें सही कथन कौन सा है? राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। मीन्स इसमें जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, इसके कार्य पूछे हमसे। तो कार्य हम देखते हैं इसके, राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है। हमने पहले डिस्कशन भी किया हुआ इसका कि राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची, जो वोटर लिस्ट है ना, वो तैयार करेगा। और क्या करेगा? और हम देखते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव तो जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है यही मतलब संपन्न कराता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। अब हमारे देखते हैं थर्ड ऑप्शन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, उससे ये बिल्कुल अलग है, उसके कार्यों में ये सहयोग नहीं करता। मीन्स जो जैसे जिनके चुनाव जो केंद्रीय जो भारतीय जो चुनाव आयोग कराता है, जैसे संसद, राज्य विधानमंडल या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के, तो उनके लिए जो मतदाता सूची है वो ही मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग ही तैयार करता है, उनके लिए राज्य चुनाव आयोग नहीं करता। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसमें हमारा सही कथन फर्स्ट और सेकंड है। इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए कितने सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है और कितने सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। कॉलेज व्याख्याता, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, काफी बार रिपीट हो चुका। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है, तो हमने इसको पहले ही देख लिया। 1 जुलाई 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और ये एक सदस्यीय आयोग है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी, ग्रेजुएशन, काफी बार रिपीट हो चुका। और माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो वर्तमान में जो मधुकर गुप्ता है ना, उसे जो निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, वो नियुक्त किया गया था। तो करंट के जो होते हैं ना, जैसे करंट में जो नियुक्त किए जाते हैं उनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसी टाइप से जैसे जो फर्स्ट होते हैं, जैसे अमर सिंह राठौड़ है फर्स्ट, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या इनसे रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आरएस प्री 2013 में पूछा हुआ है। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्रमांक 1 पर है ना, जो हमारे जो श्री गंगानगर है ना, श्री गंगानगर जो जिला है ना राजस्थान का, श्री गंगानगर जिले का जो शाहदुल शहर है ना, इसको क्रमांक 1 पर रखा गया है। और जो मनोहर थाना है ना, इसको क्रमांक 200 पर रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में 200 सीट है, तो क्रमांक फर्स्ट पे तो शाहदुल शहर श्री गंगानगर को रखा गया है। और जो क्रमांक 200 पर जो मनोहर थाना है ना, ये पड़ता है झालावाड़ में, झालावाड़ में, तो इसे रखा गया है क्रमांक 200 पर। और इसी के जैसे जैसे यदि हम देखते हैं जो संसदीय क्षेत्रों में देखते हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में देखते हैं, लोकसभा के जैसे 25 सीटें हैं राजस्थान से, तो पहले स्थान पे क्या आएगा? पहले क्रमांक 1 पर गंगानगर आता है, और क्रमांक 25 पे जो झालावाड़ 12 जो संसदीय सीट है वो आती है। तो इस टाइप से हमने देखा, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आरएस 2013 में आया है, कितना बड़ा सारा दे रखा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कथनों पर सही विचार कर सही कथन देखना है हमें इसमें। तो सही कथन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना। तो ये पंचायत और नगर पालिका, जो हमारी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो चुनाव होते हैं, उनमें वोटर लिस्ट को तैयार करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका काम है। फिर राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, पहले भी ये पूछा हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। निर्वाचन कराता है पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायत और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए भी निर्वाचन करवाता है। तो ये पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए और कोई चुनाव नहीं कराता, तो ये इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। फिर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ए और बी। इसमें हमारा जो ए है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा हुआ है, ईवीएम मशीन में नोटा बटन का प्रयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? जो हमारी 2 तरह से चुनाव होते हैं, एक तो बैलेट पे पहले होते थे बैलेट पेपर से, और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव तो वर्तमान में भी बैलेट पेपर से होते हैं, पर्ची सिस्टम से। और जो मशीनों से होते हैं, जैसे वर्तमान में लगभग ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं, तो उसमें जो नोटा का यूज, जो नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो 11वें, 12वां, 13वां, 14वां, तो 13वां विधानसभा चुनाव हुआ था ना, ये हुआ था 2013 में। इसमें पहली बार जो नोटा बटन है ना, उसका यूज किया गया था। तो नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबाउ। क्या? नन ऑफ द अबाउ, अर्थात जो ऊपर दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो नोटा का प्रयोग पहली बार कब किया था? 2014 में, 14 विधानसभा चुनाव। ये पिंक कलर का होता है, जो ईवीएम मशीन का अंतिम बटन होता है, और पिंक के कलर का होता है। कैसा होता है? पिंक कलर का ही होता है, गुलाबी रंग का, पिंक कलर का होता है, अंतिम बटन ही होता है। इस टाइप से हमने जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग, एक छोटा सा टॉपिक है, ये कवर किया है, लेकिन एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हमने इसको कवर किया है। और यदि आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिससे हम इसी टाइप की और क्लासेज कंटिन्यू करें और राजस्थान पॉलिटी की सीरीज को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच।